हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि a का वर्ग बराबर b का वर्ग, तब हमें चार विकल्प दिए गए हैं। a सदिश बराबर b सदिश, a सदिश प्लस b सदिश बराबर एक, a सदिश प्लस b सदिश का मापांक 0 के बराबर, और d विकल्प दिया है a सदिश प्लस b सदिश लंब होगा a सदिश माइनस b सदिश के। तो बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, मुख्य अवधारणा में हम दो बातें यहाँ पर लिखेंगे। दोनों ही बातें आपको अच्छे से आना चाहिए। देखिए, पहली बात तो यह कि यदि ए सदिश और डॉट ए सदिश हो, तो हम इसको क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं हम सदिश ए के मापांक का वर्ग, या फिर इसको हम सीधा ए का वर्ग भी लिख देते हैं। एक तो आपको इस बात की जानकारी हो। दूसरी जानकारी भी आपको अच्छे से होना चाहिए कि यदि सदिश ए लंबवत है सदिश बी, तब तब ए और बी का जो अदिश गुणन होगा, अर्थात ए सदिश डॉट बी सदिश, ये सदैव क्या होगा? 0 होगा। बस ये दो बातें हैं इस प्रश्न के लिए। आइए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न को हल करने से पहले मैं एक बार इसको लिख देता हूं बच्चों, फिर हम इसको अच्छे से समझते हैं। होगा, इसको यहां से मिटाई देते, बस आप इसी बात को याद रखें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो, ये लीजिए मैं लिख ही देता हूं जिससे कि बातें अच्छे से समझ में आ जाए। आइए, अब हमें क्या दिया हुआ है? देखिए, हमें केवल एक बात दी हुई है, ए का वर्ग बराबर बी का वर्ग। तो यहीं से हम इसको प्रारंभ करेंगे। ए का वर्ग और बराबर दिया हुआ है बी का वर्ग। अब यहां से देखिए, हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसका अर्थ होगा मापांक ए का वर्ग बराबर मापांक बी का वर्ग, यही अर्थ होगा इसका। अब हम इसे बराबर के इधर लेके आ जाएंगे। देखो, तो हम इसे लिख सकते हैं, यहां से लिख देता हूं इसे मैं। तो ये हो जाएगा, इसे हम बराबर के इधर लाते हैं तो ये बनेगा मापांक ए का वर्ग और माइनस ये बी का जो परिमाण होता है उसका वर्ग भी आप इसे बोल सकते हो। और इधर क्या आ जाएगा? बराबर 0 आ जाएगा। अब जैसा कि मैंने ये सूत्र बताया है आपको, इस सूत्र की सहायता से इसको क्या लिखेंगे? हम इसको लिख लेंगे ए सदिश और डॉट, फिर से लिख देंगे ए सदिश, लिख सकते हैं इसको। तो ये लिख दिया मैंने ए सदिश। उसके बाद माइनस इसे क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे बी सदिश और डॉट लगा के लिख देंगे बी सदिश। अब हम क्या करने वाले हैं? इसमें हम ए सदिश डॉट बी सदिश को एक बार जोड़ेंगे और ए सदिश डॉट बी सदिश को एक बार घटाएंगे, और ऐसा कर सकते हैं गणित में। अब हम यहाँ दो दो के समूह बनाएंगे। सबसे पहले इस समूह को और इस समूह को देखिए, यहाँ से मैं ए सदिश को कॉमन ले लूंगा, तो डॉट। अब हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा ए सदिश और माइनस हो जाएगा बी सदिश। उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से हम बी सदिश को कॉमन ले लेंगे, और ये क्रम विनिमय होता है इसलिए ये कोई समस्या नहीं है। तो ये हो जाएगा बी सदिश, और यहाँ प्लस आएगा बच्चों, है ना, ये दोनों जो कॉमन निकाले थे, तो बी सदिश और प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा? ए सदिश। बराबर कितना चल रहा है? 0। फिर से इसको आगे लिखता हूँ, देखो। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से ए सदिश प्लस बी सदिश लिख लेंगे, इसको ये कॉमन ले लेंगे, और फिर हो जाएगा डॉट। ये क्रम में होता है इसलिए आप कहीं भी लिखे कोई समस्या नहीं है, हाँ, ये याद रखें आप। तो ये हो जाएगा ए सदिश और माइनस यहाँ पर आ जाएगा बी सदिश, और बराबर कितना आ गया? 0। तो अब देखिए, मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था कि यदि ए सदिश और बी सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो इनका जो डॉट गुणा होता है या फिर अदिश गुणा होता है वो 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी का अदिश गुणन किसके बराबर आ रहा है? 0 के बराबर आ रहा है। तो अब आप अपना उत्तर दे सकते हो यहाँ पर। तो आप कह सकते हो कि अतः अतः ए सदिश प्लस बी सदिश यह किसके लंबवत होगा? यह लंबवत होगा ए सदिश माइनस बी सदिश के। और अब हम विकल्प देख लेते हैं। तो विकल्प हमारे लिए ए तो गलत है, बी गलत है, सी गलत है, और विकल्प डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।